contains 1 कोटिलेडन। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। इसका ऑपोजिट पॉइंट contains 2 कोटिलेडन्स। कोई दिक्कत नहीं? दूसरा पॉइंट एग्जाम में आपको आएगा, जब कभी भी डिफरेंस लिखने को तो क्या करेंगे, ना तो बुलेट का यूज करेंगे। मैं तो ऐसी पढ़ा रही हूँ ना, मैं तो मुझे कौन सा नंबर मिलना है इस पे, ठीक है। मैंने एरो दे दिया है, तो आपको क्या करना है, आपको एरो लेके या बुलेट डाल के काम नहीं चलाना है, आपको यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा कि आप एग्जामिनर को कितना डिफरेंस बता रहे हैं, जरूरी है, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट, इसके पास 1 कोटिलेडन है, इसके पास क्या है 2 कोटिलेडन है। यानी कि जब आप इसको देखना स्टार्ट करते हैं तो एक, जैसे राइस देख लीजिए, ये राइस है, ठीक है। अब कई बच्चे वीट को बोल देते हैं कि ये क्या है मोनोकॉट, ये डाइकॉट है, जबकि ये क्या है मोनोकॉट है। अगर 2 आपके घर में जितनी दालें यूज होती है, जो भी दाल आप खाते हैं, जिस भी वैरायटी के, सबका नाम लिख दीजिए इसमें, ठीक है। सब क्या है यहाँ पे 2 क्वार्टर, क्या नहीं, वो नहीं होगा, ठीक है, दाल थोड़ी है वो। चलिए तो ये हो गया, ठीक है। तो डाइकॉट्स का मतलब है कि इसके पास 2 कोटिलेडन्स होंगे, इसके पास क्या होंगे 2 कोटिलेडन्स होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये तो जब हम जाके सीड देखेंगे तब की बात है, मैं इसके भी प्रिमिटिव लेवल की बात करती हूँ। आपके घर में गमले में लगा है, आप ऊपर से देख के बताइए कि मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, तो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? तो लीफ देखकर। हाँ वेरी, एक और पहले भी मैंने बताया था, चलिए ये है, ऐसे बताएंगे। धान के पत्ते देखे हैं आपने? वो मक्के का देखा है? कैसा वेनेशन होता है सब में? पैरेलल। पैरेलल वेनेशन होता है, हाँ। और सबसे ज्यादा जो पाया जाता है दैट इज रेटिक्युलेट वेनेशन। रेटिक्युलेट का मतलब होता है नेटवर्क लाइक। ये देखिए मैंने क्या बना दिया इसको, नेटवर्क लाइक बना दिया है, ठीक है। पॉइंट क्या बनेगा इसका, दे शो पैरेलल वेनेशन। अब इस चैप्टर में आगे जाके आपको वेनेशन के भी टाइप्स पढ़ने हैं। जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, पता नहीं बुक में तो दूसरी सीरीज है मैडम, अपनी सीरीज पढ़ाई जा रही है। उसका रीजन ये है यहाँ पे कि इसमें से आपको बहुत आगे जाके हेल्प मिलने वाला है और बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पैरेलल वेनेशन है, ये तो एक छोटी सी बात है। तो वेनेशन के भी बहुत सारे जो टाइप हैं वो आप आगे जाके पढ़ने वाले हैं। कैसे लीव्स होंगे, लीव्स कैसे प्रेजेंट होंगे, उसके भी टाइप्स पढ़ने हैं आपको। और इसके केस में हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, डाइकॉट्स में दे शो रेटिक्युलेट वेनेशन। दे शो रेटिक्युलेट वेनेशन, ठीक है। अब एक पेज उनके लिए जो बच्चे पहले पढ़े ही नहीं है कभी, मतलब जिनको नहीं पता, मैंने यहाँ पे नोट डाल के एक वेनेशन लिख दिया आप लोगों के लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेनेशन। शायद मैंने क्वेश्चन भी दिया था प्लांट किंगडम में, कोई बात नहीं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, VENATION वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ veins and veinlets
on a leaf is known as venation. known as venation. अब बोलेंगे हमें ये समझ ही नहीं आया, पता नहीं क्या गिट पिट लिखा हुआ है, ऐसे समझिए। फिर अभी आपने क्या करा है, इसका दो टाइप डिवाइड किया है। एक तो आपने ये कर दिया जिसमें आपने क्या किया, पैरेलल वेनेशन को शो किया है। ठीक है, आप इसे अच्छा बना सकते हैं, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे थोड़ा टाइम भी सेव करना है। चलिए अब इसको ध्यान से देखिएगा। बाहर जो आप ये लीफ की पूरी पेरिफेरी देख रहे हैं, पूरी पेरिफेरी, इसको हम लोग इसको लीफ लैमिना बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? आप बोलेंगे हमने तो पहले सुना ही नहीं था, तो कोई बात नहीं, आप क्लास 11th में हैं, आप जो चीजें सुनते जा रहे हो उसको सीखते जाइए। जहां समझ नहीं आए वहां पूछिएगा मेरे से कि हमें नहीं समझ आया, क्या मतलब है इसका। बाहर का जो तभी मैंने एक बनाया है उसको लेबल कर दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि खिचड़ी की तरह आपको समझ आए और आप कंफ्यूज कर जाए। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने जो ये बनाया है दैट इज लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना। अब दूसरी चीज, यहाँ पे कभी भी कहीं भी अगर कोई लीफ प्रेजेंट होता है तो ऑब्वियस है कि इतना पोर्शन जो है, मैं इसको दूसरे कलर से, मान लीजिए कि ये येलो कलर है, चलिए चलेगा, ये येलो कलर से मैंने जितना पोर्शन यहाँ पे शो कर रहा है, आखिर इस स्टेम और लीफ का अटैचमेंट पॉइंट तो यही है ना। कोई दिक्कत किसी को? इस लीफ का और इस स्टेम का अटैचमेंट पॉइंट यही है। ठीक है, इसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेटियोल बोलते हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगी इसके लिए। डिफरेंशिएट पेटियोल एंड पेडिसेल। ठीक है, अब पेटियोल जो है, इधर देखिए, स्टेम जो है ये, पेटियोल जो है इस लीफ का जो ये पोर्शन था, इसको मैंने पेटियोल बोला। कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक फ्लावर बना दिया मैंने। ठीक है, इसका बेसल ये बेचारा थैलेमस है, इसका जो डंठल है इसको क्या बोलते हैं? पेडिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिसेल। कोई दिक्कत? आपको अपने नोटबुक में क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ स्टेम एंड लीव्स इज नोन एज पेटियोल, वाइल दोनों पी से स्टार्ट होता है। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देखा है उल्टा लिखते हुए। ठीक है, तभी मैंने क्वेश्चन दिया, while the stalk of flower is known as pedicel। कोई दिक्कत? किसी फूल का, किसी फ्लावर का जो जिसे आप पकड़ते हैं उसको पेडिसेल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को? फ्लावर के स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? ये तीसरा क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ज्यादा जाए तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगले क्लास में मॉर्फोलॉजी नहीं है, 2 ही दिन दूंगी मैं इसको। ये मैंने इसलिए करा है ताकि थोड़ा सिलेबस जल्दी आगे भागे। ठीक है, डिफाइन वेनेशन। पांचवा क्वेश्चन लिखिए। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, इधर आइए। पेट्यूल में कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। अब क्या होता है, पेटियोल से लेके इसके लीफ के टिप तक, इधर देखिए, पेटियोल से लेके लीफ के टिप तक
एक लाइन चल रही होती है, देखा है आपने? ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रेटिकुलेट वेनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिड रिब बोलते हैं, कोई दिक्कत? MIDRIB, मिड रिब बोलते हैं। क्या आपको इसमें दिख रहा है मिड रिब कहाँ है? पैरेलल वेनेशन में नो मैम। नहीं दिख रहा? नो मैम। मिड रिब कहाँ पे है? बट है, बट क्या है? कहीं पे है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए। मान लीजिए कहीं होगा यहाँ पे बेचारा, ढूंढिएगा तो हो सकता है मिल जाएगा, हो सकता है ढूंढने से मिल जाए आपको, बट मोस्टली ऐसा होता है कि बीच में कहीं होगा, ये पता नहीं चलता है। इसलिए इसको, ये जो मिडरिब है ना, यही सारा पैरामीटर है जो ये बताने का काम करता है कि कौन सा लीफ मोनोकॉट है, कौन सा डाइकॉट है। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, मैंने ये मेन तो लिखा ही नहीं, मैं आगे बताया जा रही हूँ आपको। यहाँ पे मुझे लिखना है पैरेलल वेनेशन, और इधर मुझे लिखना है रेटिकुलेट वेनेशन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पैरेलल वेनेशन में इसको, इस अरेंजमेंट को देखते हुए आपको लिखना क्या है, इन veins and midrib are parallelly arranged। कोई दिक्कत? भाई दोनों क्या है, यहाँ पे पैरेलल मैनर में प्रेजेंट है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे वेन है कहाँ मिडरिब है, इतना पैरेलल है, इतना एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है कि आप यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं रेटिकुलेट वेनेशन नहीं लिख रही, इतना सबके पास दिमाग है, आपको बस इतना लिखना है कि यहाँ पे एक वेब लाइक, नेटवर्क लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर शो करता है। और इन द केस ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन, मिडरिब वेनलेट्स आर वेल डिफाइंड। आपको से पता चल रहा है ऐसे। ये एक्चुअल में क्या है पता है आपको? आप पीपल के पत्ते को उठाइए या किसी बड़े लीफ को उठाइए, उसको उल्टा कर दीजिए, टर्न करके पीछे कर दीजिए। आपने देखा होगा जहां जहां पे ये वेन्स और वेनलेट्स चल रहे हो तो पोर्शन उभरा हुआ होता है, देखा है? जो पोर्शन एक्चुअल में सब वाटर चैनल में क्या है, ये सब वाटर चैनल है, पानी के चैनल्स हैं, ठीक है। इसको जो डायरेक्ट मिडरिब से निकला है, जो किससे निकला है डायरेक्ट, दैट इज यहाँ पे मैंने जो येलो कलर्ड बनाया है, विच आर वेन्स, VEINS, ठीक है। और ये जो ग्रीनिश वाला जो निकला है उससे भी, वेन्स से भी, विच आर VEINLETS, वेनलेट्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? वेनलेट्स बोलते हैं, VEINLETS। उसके टाइप और वहां जब आएगा फिर नहीं बताऊंगी मैं, फिर आप पूछिएगा मैडम क्या होता है, बता दीजिए फिर से। ये एक वे है जिस वे में मुझे हमारे टीचर ने पढ़ाया था, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ताकि आगे जाके इसका जो सारा अल्फाबेट है वो क्लियर हो जाए ऑलरेडी, ठीक है। आपको वेनेशन समझ आया? वेनेशन समझ आया, ठीक है। जहां पे आप ये सीख रहे हैं कि पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन के बीच में डिफरेंसेस क्या है, प्लस आपने बहुत छोटे छोटे और टर्म सीखे हैं। आपने मिडरिब सीखा है, आपने क्या सीखा है कि मिडरिब क्या होता है। आपने पहले यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें लेबलिंग की, तो आपने मिडरिब सीखा है, व्हाट इज मिडरिब, ठीक है। डायरेक्ट लीफ के पेटियोल से लेके और लीफ के टिप तक जो कनेक्शन है, अब इसको क्या बोलते हैं सो भी सुन लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं
इतनी ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। इसको हम लोग बोलते हैं, पहले मैं इसको हटा देती हूँ, HYDATHODE। क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका? हाइडाथोड या हियाडाथोड, जो बोलना है बोलिए, ठीक है। इस लीफ के इस टिप के पास ना, टिप पे, लीफ के टिप पे एक माइन्यूट ओपनिंग होती है, दैट इज नोन एज हाइडाथोड। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं, कभी मूवीज में आपने देखा होगा, सॉन्ग्स में देखा होगा, भाई लीफ ऐसे है, उसके इस टिप से ड्रॉप वाइज टप 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 पानी रिलीज होते हुए देखा है आपने, वीडियोस दिखाते हैं ना। एक्चुअल में वो जिस ओपनिंग से निकल रहे होते हैं, दैट इज, भाई था लीफ का पार्ट था, तो मैंने बताया, कोई नई बात तो मैंने सिखाई नहीं आपको। तो ये हाइडाथोड आपने सीखा आज की क्लास में। लीफ ब्लेड आपने सीखा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीफ ब्लेड और लीफ लेना, वेन्स है ये। कल क्लास नहीं है तो मैं आज थोड़ा होमवर्क ज्यादा दूंगी, वेनलेट्स है ये, कोई दिक्कत किसी को? एग्जाम तो आप ही को देना है ना, मुझे तो लिखना नहीं आपके बदले, तो थोड़ा सा कीजिए रिटर्न वर्क ताकि आप और अच्छे से सीखिएगा। ये पेटियोल है, इधर जो लेबलिंग आपने सीखी है पेटियोल है, वो क्या है? पेटियोल है। पेटियोल इज द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है, स्टेम एंड लीफ। भाई हटा दीजिए पेटियोल को, तोड़ दीजिए, कैंची से काट दीजिए, कैसे जोड़िएगा इसको? बेचारा यही तो है जो कनेक्ट करने का यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। इस पेज में कोई दिक्कत किसी को? मुझे ये पेज बताना ही नहीं था, यहाँ से आई मैं, आप खुद समझ सकते हैं कितनी डिटेलिंग कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत? मैं अभी करा रही थी आपको मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, वहां पे एक शब्द आया वेनेशन, जिसकी वजह से मैंने आपको ये सिखा दिया, कोई दिक्कत? हाइडाथोड हम लोग देखते हैं। हाइडाथोड या गटेशन, गटेशन क्या होता है कोई बताएगा मुझे? कोई बच्चा मुझे बताएगा गटेशन क्या होता है? अगला एक नोट का पेज बन रहा है। मैम वो ठीक से तो नहीं पता है, लेकिन वो वाटर दिखता है, मतलब लीफ के ऊपर ऐसे, मतलब एक साथ जमा हुआ। देखिए क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ पहले, घबराइएगा नहीं, मैंने पहले ही बोला है कि हो सकता है आपका होमवर्क ज्यादा हो। चलिए, क्योंकि मुझे फिनिशिंग भी तो करानी है, ऐसे ही थोड़ी मास्टर बन जाइएगा। कोई जो मास्टर होता है हाँ बोलिए फिर से, वीना, वीना की आवाज है ना? हाँ वीना बोलिए, क्या दिक्कत है? टेंथ क्लास में बस एक जगह ये शब्द लिखा है, लिख के छुट्टी कर ली है उसने, बट बताना पड़ता है बच्चों को, बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। कोई दिक्कत? कई टीचर्स उसको गुटेशन भी बोलते हैं, कुछ भी बोलिए स्पेलिंग वही रहेगी, ठीक है, गटेशन। मैं 5 नंबर पूरा क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है मैम। वीडियो हाँ पॉज। मैं दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। मैम, पूरा वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो पॉज हो जा रहा है। इससे बेस्ट डायग्राम नहीं हो सकता, डायग्राम नहीं, फोटो है, डायरेक्ट फोटो है, ठीक है। इससे बेस्ट फोटो, मतलब सारे ही अच्छे हैं अपने आप में, कोई भी यहाँ पे कम नहीं है किसी से, ठीक है।
यहाँ देखिए किसी ने मतलब कॉमन बोलते हैं इसको, इधर देखिए यहाँ पर लिखा है गटेशन क्राइंग प्लांट्स, वाई प्लांट्स टीयर और क्राई, लिखा है ना कॉमन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में लोग बोलते हैं। जैसे हमारे आंसू निकलते हैं तो इस बेचारे का भी ड्रॉप वाइज पानी निकल रहा होता है। ये अर्ली मॉर्निंग में होता है। कब होता है ये? ज्यादातर ठंड के सीजन में होता है या गर्मी के टाइम में अर्ली मॉर्निंग में होगा। अब आप जाइएगा बिल्कुल कड़ाके की धूप है, आप जाइएगा गटेशन खोजने नहीं मिलेगा आपको। गटेशन आपको कभी भी नहीं, जब भी आपको दिखेगा कोई वीडियो शो करे, कोई मूवी के सॉन्ग में शो कर रहे हैं, किधर भी दिखाएंगे आपको हमेशा अर्ली मॉर्निंग का सीन शो हो रहा होगा वहां पे, ठीक है। गटेशन इज द ड्रॉप वाइज रिलीज ऑफ वाटर, दिख रहा है सबको? डेफिनेशन में आपको कुछ रटना नहीं है, मैंने इसको देख के बोला है। गटेशन इज द फिनोमेना ऑफ ड्रॉप वाइज रिलीज ऑफ वाटर। कोई दिक्कत किसी को? जब प्लांट अपने हेडाथोड, जो चैनल आखिरी में टर्मिनेट हो जाता है जाके, तो उस ओपनिंग से जो ड्रॉप वाइज रिलीज ऑफ वाटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइडाथोड बोलते हैं। कोई दिक्कत की? सॉरी, गटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गटेशन बोलते हैं। और दैट ओपनिंग इज हाइडाथोड। जिस ओपनिंग के थ्रू होता है उसको हम लोग हाइडाथोड बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण भाषा में इसको बोलते हैं भाई प्लांट क्यों रो रहा है, क्यों टीयर्स निकल रहे हैं उसके, ऐसा कुछ होता नहीं। साइंटिफिकली लॉजिक ये, अब मैंने बोला आपको एक बात की अर्ली मॉर्निंग में होता है। क्या बोला मैंने आपको? अर्ली मॉर्निंग में होता है। अब देखिए अर्ली मॉर्निंग में होने का क्या रीजन है। रूट्स हैं वो वाटर सप्लाई करते हैं प्लांट्स को। किसको सप्लाई करते हैं? प्लांट्स को। भाई जब कड़ाके धूप है तो फटाफट ट्रांसपिरेशन तो हो ही रहा है, इवेपोरेशन। लेकिन जब एक्सेसिव वाटर हो जाता है अर्ली मॉर्निंग में, ट्रांसपिरेशन का रेट, प्लांट बेचारा करे तो करे क्या, उस एक्स्ट्रा वाटर को निकालेगा ना इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉप्स। तो ये हमेशा जब भी होगा तो अर्ली मॉर्निंग में होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रहा है एन अमेजिंग सीक्रेट प्लांट्स। ये अपना खुद एक तरीका अख्तियार करते हैं कि कैसे इनको क्या करना है, निजात पाना है एक्सेसिव वाटर के थ्रू, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है और मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आया सबको? क्वेश्चन का पेज के लिए बोल रहे थे कुछ बच्चे, लीजिए नोट कर लीजिए। अभी तो है, बहुत क्वेश्चंस चलेंगे आज की क्लास में, टाइम भी भागा जा रहा है। चलिए मोनोकॉट डाइकॉट में पहले जल्दी जल्दी कराती हूँ, ठीक है। मैं मोनोकॉट डाइकॉट पढ़ाइए ना। हाँ चलिए हो गया, आगे देखिए। मैम ट्रांसपिरेशन एंड क्या लिखी है? डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। चलिए गटेशन मैम एक बार समझा दीजिए ये फिर से। क्या समझाऊं? करना है ये प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और ठीक है, हो गया ये। और इसको थोड़ा घना कर दीजिए, अच्छा लगेगा। हो गया, आगे बढ़े लोग। चलिए एक ये पेज है, नेक्स्ट क्लास में मैं लिख दूंगी, या फिर मैंने क्वेश्चन लिख दिया तो फटाफट सुन लीजिए। नोट का पेज मैंने देखा तो मुझे याद आया, ऐसे लिख लीजिएगा, समझ तो लिया ही है। और वीना जो आप पूछ रहे थे वो फिर इधर मैंने लिखा ट्रांसपिरेशन, इधर मैंने लिखा वीडियो पॉज हो गया। गटेशन। यस मैम।
हाँ वीडियो पॉज है, मुझे भी दिख रहा है, कुछ नेटवर्क एरर है मेरे ख्याल से। वॉइस मैम कट कट के आ रहा है। From the hydrothode opening of from the hydrothode opening of leaf। कोई दिक्कत? ऐसे बना देंगे इसको फटाफट, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, पता नहीं टाइम कैसे निकल गया आज। और जैसे जो चैनल्स हैं इसके, जो वाटर चैनल्स जहाँ पे एंड होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेडाथोड, ये हेडाथोड, ठीक है। यस मैम। वीना आया समझ में? यस वीना मैम। यस मैम। चलिए ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, ड्रॉप वाइज रिलीज ऑफ वाटर शो कर देना है, ठीक है। चलिए इसको क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे गटेशन दिखा दीजिएगा। ये क्या हो गया, ये व्हाट इज दिस, गटेशन हो गया। कोई दिक्कत? Meditation. 10th No, ma'am. क्लास से ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन कोई बोलेगा मुझे, जल्दी बोलिए उधर से। ये डेफिनेशन है क्लास 10th की किताब में। Removal of water. लॉस ऑफ Not the loss of water वाटर from the. नहीं, क्या? in the form of water vapor, याद आया? Yes, In the ma'am. form of water vapor from The aerial surface of the parts, plant from pots the and aerial parts Aerial parts, of the surface of is surface of the plant. known as, अच्छा, plant. याद है? ट्रांसपीरेशन। पहले लीव्स लिखा जाता था, फिर बाद में किताबों में चेंज हुआ तो उसको एरियल पार्ट्स, क्योंकि पता चला कि कुछ और अगर कोई पार्ट ऐसा हुआ प्लांट का जिसका थोड़ा सा सरफेस ब्रॉडर होगा या कुछ और होगा तो वो भी इवेपोरेशन बेचारे से होगा ही होगा, तो इस तरीके से बोल दिया गया, दैट इज ट्रांसपीरेशन। द की वर्ड इज दैट, यहाँ पे आप हाइड्राथोड का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे आप एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मोस्टली किसका यूज कर रहे हैं आप, लीव्स का, ज्यादातर यहाँ पे लीव्स का यूज हो रहा है। और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, एक लीफ बना के ऐसे, ठीक है, बहुत लीफ बना लिया मैंने, जब से आई हूँ लीफ ही बना रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया लीफ बना बना के, ठीक है। यहाँ से आप क्या कीजिए, हाँ पता नहीं कितने पत्ते बना दिए शुरू से अभी तक मैंने। यहाँ पे वेपर के फॉर्म में ये क्या होगा, लॉस होगा। इन द फॉर्म ऑफ, ऐसा नहीं समझिएगा बारिश हो रही है वेपर के फॉर्म में मैंने शो किया है, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। हाँ जिया कुछ बोल रहे थे, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चल रहा है बेचारा, किधर गया वो टॉपिक, ये रहा मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। आगे बढ़े हम लोग, तीसरे पॉइंट तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, चैप्टर इजी लग रहा है, याद हो रहा है साथ में, ठीक है, वो तो टेस्ट में पता ही चल जाएगा आगे। चलिए चौथे पॉइंट पे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट। अब देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, वैस्कुलर बंडल्स का मतलब क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। क्या मतलब है, जाइलम एंड फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल्स are present
इन स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ, स्कैटर्ड फॉर्म। मैं शो कर देती हूँ अभी आपको, पहले लिख लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आज तक हुआ है ऐसा कि टॉपिक आपने पढ़ा हो आपको समझ नहीं आया तो आप घबराइए नहीं, बस मैं समझा रही हूँ, पहले लिख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वैस्कुलर। हाँ, ये मॉर्फोलॉजी का पॉइंट नहीं है, एनाटॉमी का पॉइंट है, बट लिखना पड़ता है, 9th में लिखते हैं बच्चे, तो क्या दिक्कत है, बहुत आसान है इसको समझना। जाइलम एंड फ्लोएम are radially arranged. कीवर्ड इज, कीवर्ड क्या है दोनों का? अगर आपने स्कैटर्ड नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेगा, अगर आपने रेडियली अरेंज्ड नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दोनों क्या है? कीवर्ड्स हैं। क्या है इसके? कीवर्ड्स हैं। चलिए आगे चलते हैं, इधर हम आते हैं। वैस्कुलर मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। आ ही गया यहाँ पे। ये दिख रहा है, ये क्या हम बोल सकते हैं इस बेचारे का कोई मैनर है, कोई फैशन है, जहां मर्जी वहां खड़े हो गए जाके? ये देखिए स्कैटर्ड है, ये बिखरा हुआ है। कैसे है? स्कैटर्ड है, जहां मन वहां प्रेजेंट है। तो ये मोनोकॉट स्टेम का रूट का भी होता है, यहाँ पे हम लोग स्टेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं जाइलम और फ्लोएम। किसके? मोनोकॉट्स के। तो मैंने बोला अगर आप इधर स्कैटर्ड और उधर रेडियली अरेंज्ड नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डाइकॉट्स की, ठीक है। डाइकॉट कैसे बनाता है? कोई बच्चा एग्जाम में मैंने देखा है मोस्टली बच्चों को बनाते हुए डाइकॉट का, ये जाइलम फ्लोएम। तो कैसे बनाते हैं बच्चे? एक डिवाइडर लिया, डिवाइडर लेके क्या करते हैं, पेंसिल से एक सर्कल मार दिया और उस सर्कल के ऊपर जाइलम फ्लोएम बना दिया। क्यों? क्योंकि रेडियली अरेंज्ड है। कैसे है? रेडियली अरेंज्ड है। इवन 9th तक के बच्चों को मैंने देखा है बहुत अच्छा डायग्राम बनाते हैं कलरफुल। बट आपको यहाँ पे बात समझ आ रही होगी, ठीक है। बाकी जो लेबलिंग है सब आपने क्लास 9th में पढ़ा है, हम फिर से देखेंगे, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेन हम लोग यहाँ पे बात किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं कि जब हम इसके वैस्कुलर बंडल्स को देखना स्टार्ट करते हैं तो उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, उनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट उसको बनाते हैं, ठीक है। तो इधर हम लोग बना देते हैं। चलिए अच्छा सर्कल बन गया और इधर हम लोग एक और सर्कल बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्या कीजिए, पकड़ के भर दीजिए जहां मर्जी वहां पे, ऐसे ऐसे। अभी डिवाइड होगा बीच में, घबराने की जरूरत नहीं है। जाइलम फ्लोएम दोनों होगा ना, अकेला तो बैठा नहीं रहेगा बेचारा। ये मैं भी रेडियल गलती से बनाती जा रही हूँ, क्या कहीं भी बिठा दीजिए। बात समझ आ रही है? जहां मर्जी वहां बिठा दीजिए, कोई फैशन नहीं है, कोई मैनर नहीं है, जहां मर्जी उधर बैठ गए। और होता क्या है इन सब के बीच में, क्या है ये? जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम इसी में लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप लोग समझ ही जाएंगे। जाइलम कैसे है? ये स्कैटर्ड है। कैसे हैं? स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। इसको मैंने देखा है बहुत अच्छा डायग्राम बनाते हैं बच्चे। करते क्या है, वो एक डिवाइडर लेते हैं, यहाँ पे पिन पॉइंट से लेके फिर उसको, उनको मैंने देखा है वो सर्कल बनाते हैं, उस सर्कल के ऊपर जाइलम फ्लोएम बना देते हैं, ठीक है। कुल मिला के मॉडल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कैसे होगा ये? रेडियली अरेंज्ड होगा। कैसे होगा? रेडियली अरेंज्ड होगा। तो चलिए हम लोग भी इसको रेडियली अरेंज करते हैं। जितने जितने गैप पे आपको बनाना है, मान लीजिए यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, डॉटेड लाइन से एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है। बना लिया ये?
चुपचाप इसके ऊपर जाइलम फ्लोएम बना दीजिए। क्या बना दीजिए? जाइलम फ्लोएम बना। आसान हो गया। तो ये फर्क है। हाँ, ये मॉर्फोलॉजी का पॉइंट नहीं है, ये मैं जबरदस्ती नहीं बोलूंगी, आप बाहर से देख सकते हैं। हाँ, ये एनाटॉमी का पॉइंट है। किसका है ये? एनाटॉमी का पॉइंट है। प्लांट एनाटॉमी जो चैप्टर कटा है ना आपका, उसका पॉइंट है। नहीं, अभी एनाटॉमी जब होगा नीट विट के बाद एग्जाम में, जब सिलेबस जारी होगा हम लोग करेंगे। 12th के एग्जाम के बाद भी बहुत टाइम रहता है, आप लोग घबराइए नहीं। मैंने बोला ना, मेरा चैलेंज है कि बायो में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।